सब लोगों को आकर्षित करता है वो धैर्य का है। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। जिसके अंदर धैर्य है उसमें धर्म के सभी लक्षण धीरे धीरे अपने आप समाहित होते जाते हैं। हमने बहुत सी विपरीत समय में आपको इस धैर्य के साथ जीते हुए देखा है और सीखा है कि धैर्य प्रथम गुण है जो सबके लिए आवश्यक है। इसी बात को लिखा गया है कि सुधर्मणश्च प्रथमं हि लक्षणं तदानुकरणं क्रियते सदैव तदैव धैर्यं भवतश्च सद्गुणः दृष्टं च बहुधा विपरीत काले। बड़े विपरीत समय में हमने आपका ये गुण देखा है। इसके बाद आपकी एक प्रवृत्ति है ज्ञानार्जन की। आप जहां कहीं से भी हो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो वैज्ञानिक पद्धति से हो और वो व्यक्ति सज्जन हो। सज्जनता आवश्यक है, विज्ञान आवश्यक है। ऐसे लोगों से ज्ञानार्जन करने में आपने अपना जीवन व्यतीत किया और करते रहते हैं। इसी बात को लिखा गया है कि ज्ञानार्जनस्य ग्रहणं सदैव विज्ञान युक्ताच्च हि सज्जनाच्च। और ये जो आपकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, ये करते रहने से आपका जो ज्ञान सागर है वो दिन रात बढ़ता ही चला जा रहा है। कि जिज्ञासु वृत्तिश्च करोति वृद्धिं रात्रिं दिवं युष्मद् ज्ञान सिंधो। अगला एक गुण है आपका, आप एक उत्तम श्रोता है, अच्छे श्रोता। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता हो सकता है, वही अच्छा कवि हो सकता है। तो इस श्रोता के गुण के कारण ही ये आप प्रसिद्ध जो कवि के गुण हैं वो आप में आते चले जा रहे हैं और आप ऐसे कवि बन गए हैं 10-15 मिनट में तुरंत किसी को भी आशीर्वाद देने के लिए आप पद तैयार कर देते हैं। आपकी इस श्रोता के गुण की को हमने यहाँ पर उल्लेखित किया है कि श्रोत हो स्वभाव यही उत्तमस्य तेनैव एते कवि गुण समृद्धाः अल्पेन कालेन हि काव्यकर्ता ददाति मंगल वचनम त्वरैव। अब हमने एक बात रखी कि ऐसे गुणों की गणना करने लग जाएंगे तो ये 30 अप्रैल 2025 से 2026 हो जाएगा, साल निकल जाएगा, कहाँ खत्म नहीं होंगे ये गुण आपके। तो यहाँ पर हमने आपको कहा कि आप अब इतना स्वीकार कर लीजिए कि आप मोतियों की माला के समान हैं, जिसमें हर मोती अपने आप में एक गुण है। कहाँ पे मिलते चले जाएंगे। तो यही कह करके इस बात को कहा कि साल भर भी कम कर जाएगा कि एतात् विषयैव हि सद्गुणैश्च विभात्ययं मौक्तिकमालया इव वर्षं च न्यूनं किल तत्र गाने भवता गुणानां गणने च काले। इतना कहने के बाद हम विद्यालय परिवार के सभी सदस्य सबको समाहित करके संस्कृत विभाग अपने संस्कृत भाषा में आपको आपके परिवार के समेत सुख और शांति की मंगल कामना करता है और कहता है अतश्च एते स्वजनै समेता भवन्तु सर्वे सुख शांति युक्ताः विद्यालयस्य परिवारिका जना सुसंस्कृतेन कुर्वन्ति मंगलम। अब अंतिम 15वें श्लोक में हम समापन कर रहे हैं और इसमें हमने भगवान शंकर से प्रार्थना की है कि जो सदाचार वृत्ति वाले आप हैं, आप गुणों की भंडार मूर्ति हैं, आपका एक व्यसन सब में होता है, तो आपका जो व्यसन है श्रेष्ठ विद्या को प्राप्त करने का, ऐसी आप आत्ममूर्ति है, ऐसे आपका हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि इस सेवानिवृत्ति काल को वो कल्याणकारक करें और शुभ करें। तो इसको इसमें से भजन प्रयातम छंदु में समाप्त किया है, छंद बदल करके सदाचार वेते गुणागार मूर्ते सदाचार वेते गुणागार मूर्ते सदा श्रेष्ठ भी